आ गई अभी? तुम तो सच में डर गई। 10 मिनट पहले तो यहाँ कुछ और ही था। वहाँ टाइम रेट अलग होगा। तो मूवी शुरू होती है रेडियो की आवाजों को सुनाते हुए, जहां हम न्यूज पे सुन पाते हैं कि रात को न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही भयानक तूफान की वजह से काफी तबाही हुई है। इसी बीच हम दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देखते हैं, जो कि सी साइड विजिट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर कुछ अनयूजुअल विटनेस किया गया है। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि समंदर के किनारे एक बहुत बड़े जायंट की बॉडी पड़ी हुई है। इसको यहाँ सबसे पहले फिशरमैन ने नोटिस किया था। उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, मगर पुलिस को ये सब एक फेक स्टोरी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया था। मगर जब लोग यहाँ पर विजिट करने लगे और सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट करने लगे तो तब बहुत से लोग इस जगह को विजिट करने लगे। अब ये दो साइंटिस्ट भी इसी जायंट को देखने यहाँ पर आए थे। स्टीवन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं, मगर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा, क्योंकि सभी उससे डर रहे हैं। स्टीवन उस जायंट के करीब जाता है और उस जायंट को एग्जामिन करने लगता है। स्टीवन कहता है कि जायंट्स की एज का पता करना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर इस जायंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक यंग जायंट था। तब स्टीवन उसे ऑब्जर्व करने लगता है। वो जायंट काफी बड़ा था और उसकी पूरी बॉडी को एक ही बार में ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जायंट के हाथ में समंदर का पानी एक तालाब बन चुका था, जिसमें कि छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन उस जायंट को हैरानी से देख रहा था। तब वो वहाँ के लोगों को देखकर कहता है कि ये सब लोग तो इस जायंट की छोटी छोटी कॉपीज हैं। स्टीवन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त उस जायंट पर चढ़ जाती है और फिर वो जंप करके सबको बताती है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक डेड बॉडी है। इस पर सभी लोग उसे फॉलो करते हुए उस जायंट पर चढ़ने लगते हैं। वहाँ उसके साथ पिक्चर्स बनाते हैं और काफी खुश होते हैं, मगर स्टीवन ना तो उस पर चढ़ रहा था और ना ही उसे टच कर रहा था। दूसरी तरफ स्टीवन के कुलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। हम देखते हैं जैसे ही दिन गुजरता है लोग कम होते जा रहे थे और सभी उस जायंट को देखकर उसके साथ फोटोज लेकर वापस घर जा रहे थे। स्टीवन भी अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर 3 दिन के बाद वहाँ विजिट करता है, क्योंकि उसे उस जायंट में क्यूरियोसिटी थी। उसका कहना था कि ये जायंट जिंदा लोगों से कहीं ज्यादा जिंदा है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कुछ बच्चे उस जायंट पर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ आदमी उस जायंट को काटने की बातें कर रहे थे। तब स्टीवन आज देर तक वहाँ रुकने का सोचता है ताकि जायंट के साथ कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, मगर जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि वो जायंट डिके होने लगा है और उसका हर एक बॉडी पार्ट अब काफी अजीब दिख रहा था। यहाँ पर स्टीवन उस जायंट के कान पर एक लड़की को भी नोटिस करता है, जो कि जायंट के कान को एक चेयर की तरह यूज करके वहाँ पर बुक पढ़ रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ उस जायंट की यूथ भी कम होती जा रही है, क्योंकि वो डिके हो रहा था। उसके टिश्यूज डिके होने की वजह से उसकी बॉडी भी खराब हो रही थी। स्टीवन यहाँ पर जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है, जो कि उसके मुंह की तरफ ही जाने वाला था। तब स्टीवन सोचता है कि जब तक ये इंसेक्ट इसके मुंह में जाएगा तब तक ये जायंट डिके हो चुका होगा। और अब स्टीवन हिम्मत करके उस जायंट की चेस्ट पर चढ़ता है। वहाँ चढ़कर वो जायंट के बाजू को देख रहा था और कुछ बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट और बर्ड्स खा रहे थे। स्टीवन नोटिस करता है कि उसकी आंखों पर भी अब एक अजीब सी लेयर आ गई है, जो कि उसकी आंखों को तालाब जैसा लुक दे रही थी। यहाँ पर स्टीवन उस जायंट की आंखों में देखकर सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उसकी तन्हाई की तकलीफ से कम है, और फिर स्टीवन वहाँ से चला जाता है। अगली बार जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उस जायंट के हाथ और पांव भी डिके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था। और हम देख पाते हैं कि कैसे इंसानों ने ही उसकी बॉडी का ऐसा हाल कर दिया है। अब अगली सुबह जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो देखता है कि उस जायंट का सर भी उतार दिया गया है और इंसेक्ट्स और बर्ड्स उसे खाने में बिजी हैं। सर के बगैर वो जायंट अब बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा था और इस तरह स्टीवन का इस बॉडी के साथ जो रिलेशन डेवलप हुआ था वो भी अब कम हो रहा था। अब काफी हफ्तों तक स्टीवन वहाँ नहीं आता और जब वो दोबारा वहाँ पर विजिट करता है तो देखता है कि अब वहाँ पर वो जायंट कम्प्लीटली डिके हो चुका था और वहाँ जो कुछ भी बचा था वो बस उसकी कुछ हड्डियाँ थी और अब लोगों का उस जायंट में इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका था। यहाँ
यहाँ तक कि लोग तो उसकी एंट्री को भी भूल चुके थे और हम जायंट की बोन्स को जगह जगह लोगों की शॉप्स और घरों में एज ए शो पीस देखते हैं। एक दिन स्टीवन जब साइकिलिंग कर रहा होता है तो वो जायंट के स्कल को एक ग्राउंड में नोटिस करता है। फिर स्टीवन उस जायंट की बाकी बोन्स को भी ढूंढने लगता है। उसका मानना था कि जायंट की ये बोन्स अच्छी हैं उन यादों से जो कि उसके जहन में है। उसके बॉडी पार्ट्स को म्यूजियम और सर्कस में भी रखा गया था और साइंटिस्ट का कहना था कि जिन भी लोगों ने उस जायंट को देखा था वो सभी उसे मॉन्स्टर समझते थे जो बस मरा हुआ था। मगर स्टीवन ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए वो जायंट जिंदा है जो आज भी उसकी यादों में था। एक दिन स्टीवन सपने में भी उस जायंट को देखता है कि कैसे वो जायंट शहर में जगह जगह अपने बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करता है वापस समंदर में जाने के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी का एक डीप मीनिंग है जो कि इंसानी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी एबिलिटीज, अपनी लुक्स, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को अट्रैक्ट करता है, कनेक्शंस बनाता है और दूसरों के लिए जीता है, बिल्कुल इस जायंट की तरह। जैसे वो किनारे पर आया तो सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया लोग उसकी एग्जिस्टेंस को ही भूल गए, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब कोई इंसान मरता है लोग उसके जाने पर रोते हैं, गम मनाते हैं, मगर फिर बहुत जल्द ही उसे भूल भी जाते हैं और अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि ऐसा कोई इंसान भी था। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में रिसेंटली ही शिफ्ट हुए थे। ये दोनों अपने अपार्टमेंट को सजाने में बिजी थे और यहाँ वाइफ का नाम जिल और हस्बैंड का नाम रे है। जिल जब किचन एरिया में जाती है तो वहाँ पर उसे एक पुराना फ्रिज मिलता है जो शायद पहले से ही इस अपार्टमेंट में मौजूद था। जिल रे से उस फ्रिज को हटाने का कहती है, मगर रे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजीज अमेजिंग होती हैं। मगर जिल को ये फ्रिज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रे फिलहाल न्यू फ्रिज अफोर्ड भी नहीं कर सक रहा था, तो इसीलिए जिल भी इस बात को इग्नोर कर देती है और दोनों काम में लग जाते हैं। काफी देर काम करने के बाद ये दोनों कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर ड्रिंक करने लगते हैं। रे आइस लेने के लिए फ्रिज को ओपन करता है, तब उसे फ्रिज में आइस का पूरा चंक मिलता है, जिससे कि रे बड़ी मुश्किल से एक क्यूब निकालकर अपनी ड्रिंक में डालता है और वो दोनों अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रे नोटिस करता है कि उस क्यूब में कोई क्रिएचर है। वो जिल को भी इस बारे में बताता है कि इस क्यूब में कुछ है जो कि शायद जिंदा भी है। जिल फौरन से मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और उससे देखने पर वो आइस क्यूब में एक छोटा सा क्रिएचर नोटिस करते हैं। वो दोनों उस छोटे क्रिएचर को देखकर काफी हैरान और कंफ्यूज थे और वो नोटिस करते हैं कि उस क्रिएचर को हंट किया गया है क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी में स्पेयर यानी कि भाले नजर आते हैं, जिससे कि वो और भी परेशान हो जाते हैं। और अब वो दोनों किसी तरह बाहर की बर्फ को हटाते हैं और अंदर देखने पर वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि अंदर एक पूरी इंसानों की सिविलाइजेशन थी। बस फर्क इतना था कि वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के थे और इनकी इस दुनिया में टाइम भी बहुत जल्दी गुजर रहा था। रियल वर्ल्ड में अगर 1 सेकंड गुजर रहा था तो वहाँ पर एक पूरा वीक। और जिल और रे ये देखकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ इस फ्रिज के अंदर जो लोग थे वो भी इन दोनों को देख रहे थे क्योंकि वो सब इनके आगे बहुत छोटे थे, तो इसीलिए वो उन्हें जायंट समझ रहे थे, मगर लोगों को उनके वहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर जिल उस क्रिएचर को जो कि उन्हें आइस क्यूब में मिला था उसे वो वहाँ पर गमले में दफना देते हैं, जिस पर के जिल उसका मजाक बनाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि उस फ्रिज में टाइम मिडिल एज से मॉडर्न एज में आ गया था, यानी कि वक्त इतनी जल्दी इतना ज्यादा गुजर गया था कि इतनी जल्दी एवोल्यूशन हो गई है। जबकि वो थोड़े से टाइम के लिए ही फ्रिज से दूर गए थे, मगर उस शहर में सदियां गुजर गई थी और कुछ ही टाइम में वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन गई थी। अब ये देखकर रे बहुत ही उदास था क्योंकि वो उस टाइम को मिस करा था जो कि उन्होंने स्टार्ट में देखा था। रे ये भी सोच रहा था कि आखिर ये फ्रिज के लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे, क्या वो उन्हें गॉड समझते होंगे। लेकिन यहीं पर हम दो छोटे छोटे वर्कर्स को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये दो जायंट्स कितने अजीब हैं, रोज यहाँ पर आ जाते हैं और वो जिल की दांतों में फंसे ब्रोकली की भी बात करते हैं और उस पे हंसते हैं। और अब उनके देखते देखते ही उनका टाइम और भी ज्यादा एडवांस हो जाता है और वहाँ की बिल्डिंग्स सुपर स्ट्रक्चर में चेंज हो गई थी। वहाँ पर उन्हें छोटे छोटे प्लेन्स उड़ते हुए नजर आते हैं। रे इस एज को देखकर बहुत ही सरप्राइज था और सोच रहा था कि अगर ये
हमारी दुनिया से रिजेंबल करता है तो इस एज के बाद क्या होगा। इतने में वो वहाँ पर एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। रे हैरान होता है कि ये क्या है। उसे देखने के लिए जब वो उसके करीब जाता है तो तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि रे दूर जाकर गिरता है। जिल रे के पास जाती है और देखती है कि उसका फेस जल गया है, यानी कि वो एक लॉन्चर था और वहाँ पर उस वर्ल्ड में अब जंग चल रही थी। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो सब कुछ खत्म हो चुका था और वो उस फ्रीजर को बंद कर देते हैं क्योंकि वो उस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। अब उस फ्रीजर को खोले हुए उन्हें 1 घंटा हो गया था। रे कहता है कि हमें फ्रिज खोल कर देखना चाहिए कि वॉर खत्म हुई है या नहीं, मगर इस बार वो डर रहे थे कि कहीं वहाँ सब कुछ खत्म ही ना हो चुका हो। जब वो फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वॉर खत्म हो चुकी है और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया है। वो वहाँ छोटी छोटी कार्स को भी देखते हैं जो कि पर्ल्स की तरह लग रही थी। वो सिटी के इस स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिससे काफी सारी लाइंस कनेक्ट कर रही थी। जिसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर उन सारी सिटीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है और फिर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में कन्वर्ट होकर ब्लास्ट होने लगता है और उसकी स्पार्क पूरे किचन में फैल जाती है, जिसे वो बहुत गौर से देख रहे थे, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। जिसके बाद वो स्पार्क वापस से फ्रिज में चली जाती है और फिर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है और वो दोनों हैरान रह जाते हैं। रे को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ वापस से शुरू हो जाएगा, लेकिन जिल कहती है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है और ये दुनिया की एंड को शो करता है। रे फ्रिज की स्विच को निकाल देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन्होंने कुछ ही टाइम में दुनिया का एक पूरा स्केच देख लिया था जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाया गया था। अगले दिन जब वो दोनों जागते हैं तो इसी बारे में सोच रहे होते हैं और उनके जहन में अभी भी कुछ सवालात थे और वो सस्पेंस में दोबारा से फ्रीजर को देखते हैं जहाँ वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए थे और डायनासोर के मीट से अपना पेट भर रहे थे और कुछ डायनासोर से बचने के लिए भाग रहे थे, यानी कि अभी ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा है। और इस तरह ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी हमें इस दुनिया की क्रिएशन, एवोल्यूशन और एंडिंग के बारे में बताती है और इसमें सारा प्रोसीजर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।